Hello friends and welcome to Full of Form. My name is Neetu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. सभी को गुड मॉर्निंग. यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुधीर, खुशनुमा, जिया, हेमा, संजय, राधे कृष्णा, कीर्ति, नेहा सिंह. गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. पूजा, मिथिलेश, गजेंद्र, सुधीर, राधे राधे, सरस्वती, नंदिता, गुड मॉर्निंग. रेनू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. नमो बुद्धाय. श्रीनु, आयुषी, सपना, संगीता, गुड मॉर्निंग. यस, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके हम लोग चैप्टर 2 पर हैं. दूसरा चैप्टर में क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं. और क्लास नंबर जो है वो आज की 21 वाली है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. ठीक है, यस. सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगी कि ये बाय व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सबको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है. ये टेलीग्राम का ग्रुप है और ये इंस्टा आईडी है. तो सभी जगह पे आपको फॉलो रहना है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अपडेट वो सब आपको यहाँ पे ही मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो सब पहले यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ. व्हाट्सएप पर लिंक नहीं आई. अच्छा, व्हाट्सएप पर नहीं आई होगी शायद. यस. समीर, समरीन, बानो एंड डीपी विलेज, पुष्पा, कीर्ति, वेरी गुड मॉर्निंग. ज्योति, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. यस, ये जो एग्जाम्स है ना, एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशन, जैसे कि जी सेट हो गई, फिर हो गई राजस्थान सेट जो भी आर सेट हो गई, ऐसे सब भी स्टेट वाइज जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो सब के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और नेट जेआरएफ के लिए तो बिल्कुल बेस्ड है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लासेस का टाइमिंग क्या है. भाई 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, यानी एमसीक्यू पे वाईक्यू की क्लास. 10 बजे होती है आपकी थियरी की क्लास. 11 बजे होती है मैथ की क्लास और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास. ठीक है, यस. वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग. यस. फिर 12 बजे आपकी क्लास 11 to 12 हो जाती है ना. उसके बाद आपकी 12 बजे होती है क्विज. ठीक है, तो क्विज को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्विज से क्या होगा, आपको आपको आइडिया आएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना है और आपको कितनी प्रिपरेशन करने की अभी नीड है. ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन क्विज होती है वो भी ज्वाइन कर लिया करो और उसकी जो लिंक्स जो है ना वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है. ठीक है, यस. और आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस. ठीक है, हमने कल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट देखा था और आज से हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस. ठीक है, तो जिन्होंने वो आगे वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लो ताकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 7 टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग और 8 वाला टॉपिक जो है वो A to Z रिवीजन 25 क्वेश्चंस वाला होगा. ठीक है, कल से हमारी सारी की सारी क्लासेस आपको 4 Feb तक रिकॉर्डेड मिलने वाली है. आज लास्ट डे है हमारा लाइव में. ठीक है, उसके बाद आपको कल क्लास तो मिलेंगी बट बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेंगी. और प्लीज़ मैं ऐसी होप रख सकती हूँ कि आप सब एक दूसरे से हेल्प को ऑपरेट करके स्टडी करोगे. यहाँ पे बिल्कुल फाइट नहीं करोगे. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम नहीं है तो चलो यहाँ पे कुछ भी कर लिया. नहीं, यहाँ पे मैंने मेरे काफ़ी स्टूडेंट अच्छे हैं ना, उनको मैंने बोल रखा है
कि यहाँ पे वॉच रखनी है, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा, वो वहाँ पे वॉच रखेंगे और आप जो जो बोल रहे हो ना उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बी केयरफुल, क्योंकि मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि अब कल से जो है क्लासेस उसमें आप अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है। यस, तो क्या आज के लिए रेडी हो? तो यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, समझ में आ गया सभी को? अब मेरी लाइव क्लास 4 फेब के बाद होगी, 4 फेब के बाद होगी। अगर नीतू आपका डाउट होगा ना तो मैं आपको 4 फेब के बाद मिलूंगी। हम लोग गूगल मीट में भी बातें करेंगे और उसके बाद हम लोग लाइव में भी आएंगे, तब आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और जिसको पता है सॉल्यूशंस, वो एक दूसरे को सॉल्यूशंस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कोऑपरेट तो कर ही सकते हो एक दूसरे से। यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देवियों और सज्जनों अच्छे से क्वेश्चंस को रीड आउट करो एंड देन उसका आंसर करो, ठीक है। अच्छा जन्नत, टिकट करा लो, बट आप कहाँ के हो वो मुझे नहीं पता ना, वरना करा लेती पहले ही। मानव कान निम्न आवृत्ति परास में शोर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। कितने? 1 से 2 किलो हर्ट्स, 1100 से 500 हर्ट्स, फिर है 10 से 12 किलो हर्ट्स एंड 2000 से 5000 हर्ट्स। यहाँ पे किलो हर्ट्ज और हर्ट्ज दोनों चेंजेस है, तो यहाँ पे देख लिया करना, ठीक है। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट, यानी 2000 से 5000 हर्ट्स। किलो हर्ट्स नहीं होगा, ठीक है, हर्ट्स होगा, ठीक है। तो 2000 से 5000 तक जिन्होंने आंसर दिया हुआ है वो करेंगे ओनली +2, यानी डी वाले करेंगे +2, ठीक है। यस जी यार, डाल दूंगी। सेकेंड वाला क्वेश्चंस देखो। अरे कैसे मैम? अरे राखी, ऐसे ही ऐसे ही, ये तो सिंपल है, इसमें कोई समझाने का ट्रिक नहीं होता है, ये तो याद ही रखना होता है राखी। यस, मलेरिया का कारण होता है, मलेरिया कॉज्ड बाय, किससे होता है भाई? जीवाणु संक्रमण से, वायरल संक्रमण संकेत से, परजीवी संक्रमण से, कवकीय संक्रमण से।
सबका गलत। अच्छा, आपने डाली थी तो सब पूछ रहे थे कौन है। अच्छा अच्छा, राखी। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, यहाँ पे सी इज राइट आंसर। परजीव यानी पैरासिस्टिक जो इन्फेक्शंस है ना, परजीवी, उनके संक्रमण से होता है मलेरिया, ठीक है, नहीं कि जीवाणु के, नहीं कि वायरल संक्रमण के, नहीं कि फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है। बट यहाँ पे पैरासिस्टिक जो इन्फेक्शंस होता है ना, उससे ही होता है, ठीक है, मलेरिया। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। नंदिता, मैंने सर को देख लिया, अच्छा। पुनीत सर और मैम को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रिंकू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं बाद में आपके लिए कुछ लाई हूँ, हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर ले, ठीक है, फिर बाद में आराम से बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी का कारण है, क्या कारण होता है भाई? तमिलनाडु, तमिलनाडु से कोई है क्या? यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, समुद्र के पानी का रिसाव, ठीक है, तो सीपेज ऑफ सी वाटर। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है ना, वो करेंगे अपने आप को +2। यस, उसमें उच्च बाष्पीकरण नहीं है, सुनामी के कारण समुद्री जल का बाढ़ आना वो भी नहीं है, और नलकूपों द्वारा भूजल का अत्यधिक दोहन वो भी नहीं है। यहाँ पे वही है तमिलनाडु में कि समुद्र के पानी का रिसाव, ठीक है, सीपेज ऑफ सी वाटर। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2, बिल्कुल। फोर्थ समय का क्वेश्चंस देखो। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन किसके कारण होता है? कोयला, जलाऊ लकड़ी, कचरा जलाना और सब्जी अपशिष्ट उत्पादन। भारती सिंह, जय हिंद, जय हिंद। शुक्ला, अच्छा, भारती शुक्ला, ओके।
यहाँ पे सही आंसर होगा ए पार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन किसके कारण होता है? तो आपको पता है पहले जो रेल थे ना, रेलवे जो थे, उसमें पहले कोयला का इस्तेमाल अभी भी होता है कहीं कहीं पर पहले कोयला का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यानी उसका उत्सर्जन होता था, ठीक है। और उससे ना जो पॉल्यूशन ना, प्रदूषण, वो भी काफ़ी बढ़ता था, ठीक है। जलाऊ लकड़ी नहीं होती, बस कोयला जो है ना, यानी कॉल, उससे उसकी जो रेलवे जो है वो चलते थे, ठीक है। तो ये वो ईंधन स्रोत में भी आता है। तो कोयला जो है वो सही आंसर है इसका, तो ए इज बिल्कुल राइट आंसर। ए वाले अपने आप को करेंगे +2। यस, 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो। मेरे घर से काफ़ी सारी आवाज़ें आती होंगी आपको, क्योंकि घर पे काफ़ी लोग हैं और शादी वाला घर है तो लोग तो होते हैं, आते आना जाना तो होता ही है। तो थोड़ा सा आज के लिए मैनेज कर लेना, ठीक है। ए इज राइट आंसर। पूरे साल दैनिक यानी द वोल ईयर, ठीक है, द वोल ईयर। यहाँ पे क्या बजाएगा? निम्नलिखित के लिए तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाता है, तो पूरे साल दैनिक, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यहाँ पे वो तो नहीं होता कि मानसून को छोड़कर 3 मास, 3 ऋतु, कोई 3 ऋतु, सबसे खराब मौसम, वो भी नहीं होगा, पूरे साल में होता है, द वोल ईयर, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है कहाँ पे? भारत का थार मरुस्थल, भारत के तटीय क्षेत्र, हिमालय में समशीतोष्ण वन कश्मीर, और हिमालयी पाद के तराई क्षेत्र। यस, करेक्ट आंसर इज भारत का थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ना वो करेंगे अपने आप को +2। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहाँ पे? तो भारत का थार मरुस्थल, ठीक है, याद रखियो बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चंस देखो। हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई ने FICE को जन्म दिया है। मिट्टी का क्षरण, भूस्खलन, बेस, जैव विविधता का नुकसान, और ये सभी। यहाँ पे ऑल द अबाउ देखे नहीं और चल दिए वहां पे, है ना। देखते हैं भाई ऑल द अबाउ सही है गलत है।
डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज लेड टू, हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई ने जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? एफ आई सी गलत वजह है, ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल सही है, और यहाँ पे एफ आई सी ई जो है वो गलत से आ गया था। आई एम न्यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। निशा वेलकम। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, यूनिट वाइज तो नहीं मिलेंगी बट पूरी प्लेलिस्ट हमारी एमसीक्यू की मिलेंगी, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर, यस, ये सभी ऑल द अबाउ इज राइट आंसर, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। नहीं, एफ आई सी कुछ है नहीं, वो गलती से आ गया है, वो गलती से आ गया है। महानगरों में मलिन बास्तियों या बास्तियों का परिणाम है क्या? तो ग्रामीण से शहरी प्रवास, शहर बलात्कार की गरीबी, और शहरी बुनियादी ढांचे की कमी, और शहरी शासन। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, ग्रामीण से शहरी प्रवास, ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस। तो जिन्होंने माइग्रेशंस, ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। अस्पताल के कचरे की विशिष्ट संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो प्लास्टिक 9 to 12%, धातु 1 to 2%, सिरेमिक 8 to 10% एंड बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%। यस, यहाँ पे ए इज बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे क्या होता है, अस्पताल के कचरे में क्या होता है, जो प्लास्टिक के कचरा होता है ना वो ज़्यादा होता है, 9 to 12% होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉटल होती है ना, जो सीरीज चढ़ाते हैं, फिर उसमें इंजेक्शंस होते हैं, वो सब क्या होता है, वो प्लास्टिक्स का ही होता है ना, तो उसका 9 to 12% होता है इस्तेमाल प्लास्टिक का। ये तो ए इज़ राइट आंसर, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल +2 करेगा। यहाँ पे गलत गलत को चूज करना है, ठीक है।
सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस पर्वत शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए की गई थी? कंचनजंगा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। काफी को गलत जा रहा है आज सब। ए क्यों दिया भाई? ए नहीं है, डी इज राइट आंसर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, हाउ इज द जोश? काफी लोगों का लो होगा क्योंकि काफी लोगों का राइट नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, सही से सीखो यहाँ से। ठीक है, यस, वेरी वेरी हाई। यस, आशी आज लगता है टॉपर बनने वाली है। यस, वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो, असर्शंस एंड रीजंस वाला क्वेश्चंस देखो। अच्छा, क्लास और जोश ऑलवेज अच्छा होता है, वेरी गुड। अच्छा चारो, थैंक यू। कुछ नहीं, कुछ नया मिल रहा है। अच्छा, नया है बस। अच्छा आशी, निशा तिवारी, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8209837844, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो सीखने का जो स्टार्ट है, वेरी गुड। इंग्लिश का भी देखो। Yes, correct answer is A part. A is correct, R is correct and R is correct. Explanations A. ठीक है, ये थोड़ा बहुत गलत आ गए हैं बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो जो A है वो भी सही है, यानी इन द वर्ल्ड एज अ वोल द एनवायरमेंट टर्म हैज डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सर्वल डिस्कर्ड। और रीजंस क्या दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफाइंटली। तो 10 बाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, यस। क्या है कि पूरे विश्व में पिछले कई दशकों के दौरान टॉम ने पर्यावरण को कम कर दिया है और विश्व की जनसंख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। हाँ, यस, ये तो बढ़ ही रही है ना, आप सभी को पता है। यस, इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। यस, भारतीय शक्या। यस,
आपको सब हेल्प मिलेंगी, आपको सब हेल्प मिलेंगी, जो भी आपने कोर्स लिया होगा ना उसमें आपको सब नोट्स मिलेंगी। क्लियर नहीं दिख रहा है पूनम रानी? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीयकरण का अधिक जोखिम है? कहाँ पे महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में मरुस्थलीयकरण का अधिक जोखिम है? रिस्क कहाँ पे है भाई? आज बहुत ठंड है यहाँ पे। रवि, एंड ऑफ क्लास। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, अफ्रीका। अफ्रीका में हो रहा है भाई, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। मानव पर्यावरण संपर्क की समस्या को दूर करने के लिए सबसे व्यापक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से एक है। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण दृष्टिकोण, शहरी औद्योगिकी विकास उन्मुख दृष्टिकोण, ग्रामीण कृषि विकास उन्मुख दृष्टिकोण और वाटरशेड विकास दृष्टिकोण। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, वाटरशेड विकास दृष्टिकोण। ठीक है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। एंड सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। आज ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए, क्योंकि आज लाइव क्लास है, आज के ही लिए लाइव है। उसके बाद कल से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो धमाका मचना चाहिए ना भाई, यो यो। गुड मॉर्निंग वंदना। राइट ना आयुषी? आई एम राइट। गुड मॉर्निंग मनदीप, रानी। यस, कौन सी मानव जनित गतिविधि वैश्विक जल खपत के 2/3 से के अधिक के लिए जिम्मेदार हैं? तो कृषि, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग और घरेलू और नगर पालिका उपयोग।
क्या होगा इसका सही आंसर? तो ए ही होगा, यानी कृषि ही होगा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। ऐसे मुंह मत लटकाओ रिंकू भाई। सपना कुमारी गुड मॉर्निंग। एमडी इकबाल गुड मॉर्निंग। पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों के प्रभाव को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक है? यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जनसंख्या, प्रति व्यक्ति संपन्नता और संसाधनों को दोहन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, वेरी गुड, काफी ने बी आंसर दिया हुआ है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करो। कौन सा वायु प्रदूषण जो है वो प्राथमिक है? ओजोन एक्सर्जी और ब्लैक कार्बन एरोसॉल, फिर है सल्फेट एरोसॉल और फिर है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, उसको पैन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर है ब्लैक कार्बन एरोसॉल। ठीक है, वो प्राथमिक है। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में देशों के घटते झंडे क्रम में उनके योगदान के सही क्रम की पहचान करो। 2020 के द्वितीय शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आ ही चुका है, तो आप लोग देख सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके, कोई बात नहीं ज्योति, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्डेड देख लेना क्लास को, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आए थे आपको। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बी में क्या होगा? पहले तो चाइना ही होता है भाई, चाइना ही होता है। ठीक है, उसके बाद होगा यूएसए होगा, उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद होगा हमारा इंडिया, उसके बाद होगा जापान। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो। 21 में क्वेश्चंस आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण की भौतिक पहलुओं के बजाय नकारात्मक सामाजिक पहलुओं का संकेत है? मलिन बस्तियों में आवास, समूहों में संघर्ष और संघर्ष ने एविडी का नेतृत्व किया, और समूह में निराशा और चिंता प्रकट होती है, और सामूहिक व्यवहार में आक्रामकता और खतरे प्रकट होते हैं। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, पहले वाली क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी ममता। मैं कहाँ से लाइव हूँ भाई मनदीप? मैं गुजरात से लाइव हूँ। मैं गुजरात की छोकरी छू भाई। अच्छा, रानू सिंह। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, बी एंड डी ओनली। बी एंड डी ओनली। ठीक है, तो जिन्होंने बी एंड डी यानी सी दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। आज 80 ही क्वेश्चंस थे, और आज मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाई हूँ। हाँ, देखते हैं ना, देखते हैं। काफी बार देखते हैं। थैंक यू नंदिता, ओडिशा से हो, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, मोटा भाई बोलते हैं, मोटा भाई केम छो, मजामा छो, ऐसे बोलते हैं। यस, आपके लिए कुछ सरप्राइज है भाई, तो सब लोग आराम से देखो। ठीक है, आज 80 क्वेश्चंस थे, और सरप्राइज फिर पानी ना फिर गया तो अच्छा है। पता नहीं क्यों, वेट अ सेकेंड। यस, दिख रहा है क्या? दिख रहा है?
यस, सबको मैं इनविटेशंस देती हूँ ओपनली प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग प्लीज़ आ जाओ, अगर पॉसिबल होता है तो गुजरात आ जाओ और मेरी शादी को इंजॉय करो, बहुत ही बड़ा मज़ा आएगा। आपके जीतू भैया भी आने वाले हैं तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, अगर पॉसिबल होता है तो आप आ सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू गुजरात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, कितना अच्छा फील हो रहा है। सही है। कोई बात नहीं, हमारे घर के पास ही ना स्कूल है, स्कूल, तो वहाँ पे आप सबका रहने का इंतज़ाम कर देंगे। और मेरा बिल्कुल रोड टच, हाईवे पर टच ही घर है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होगी, अगर आपको आना है तो आ जाएगा, ठीक है। यस नंदिता, जैसे ही मैं फ्री होंगी ना तब मैं यूट्यूब पर सब अपलोड करूँगी, ठीक है। यस, आपको तो देना ही चाहिए क्योंकि आप ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको पता है क्या, आपके लिए मैंने 4 फैब तक सारे के सारे वीडियोस बना लिए। आपको डेली एक एक वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट डे था, इसलिए मैंने आप सबको इन्विटेशंस किया है, और सब लोग अगर पॉसिबल होता है तो मेरी शादी को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ ज़रूर आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल नहीं मिलेंगे, सॉरी, कल तो हम लोग रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। अब हम लोग मिलेंगे 4 फैब के बाद, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करना, शादी मेरी है बट प्रिपरेशंस आपको करनी है क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। या स्पेशल गरबा से सब है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, चलो भाई, मिलते हैं हम लोग 4 फैब के बाद, और स्कोर जो भी हो आज के लिए याद रख लियो, क्योंकि आज ना कोई बात नहीं, सबको मैंने छूट दे रखी है, कोई बात नहीं। तो हाउस द क्लास वो भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और सभी को मैं यही बताऊंगी कि कल से जो भी क्लासेस होंगे ना, वो उसका कुछ भी डाउट्स होगा और जो भी कुछ भी आपको मुझे बोलना होगा वो कमेंट में डाल देना, मैं कमेंट ज़रूर देखूंगी। और आपका जो भी स्कोर है ना वो भी कमेंट बॉक्स में ही डाल देना, मैं कमेंट बॉक्स में पक्का आपके स्कोर देख लूंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका स्कोर पक्का देख लूंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा लुक नहीं, ऐसे ही आऊंगी मैं आपके सामने, तो ऐसे ही आने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच भारती, थैंक यू सो मच। ओके देन, क्लासेस को ज्वाइन कर लिया करना भाई, 8 बजे होती है जीके की क्लास, ठीक है। 8 बजे होंगी आपकी डेली जीके की क्लास, 9 बजे मेरी ही होंगी, डेली टू डेली होंगी, 4 फैब तक डेली आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएंगे। 10 बजे होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास, और रात को 9 बजे होती है आपकी आई स्टडी की क्लास, ठीक है। तो सभी क्लासेस को ध्यान से पढ़ कर रखना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिगड़ मत जाना, मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द में, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक में है, ठीक है। सब कुछ आता जाता रहेगा बट आपके एग्जाम्स वो बहुत मैटर कर जाएगी आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करना, ठीक है। मैं जा रही हूँ बट मुझे यही लग रहा है कि आप लोग ना, अगर मैं जा रही हूँ उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे ना तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डेली क्लास रखी है, मेरे शादी वाले दिन भी आपको क्लास मिलेंगी, तो सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, यस इसके बाद कल से हमारा ये एनवायरमेंटल इशू ये स्टार्ट होगा कल से 23 से, ठीक है। 4 तक ये सारी की सारी क्लासेस मैंने बना ली है, यूट्यूब पर आपको डेली डेली मिल जाएंगे। ओके बच्चों,
चलो भाई आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय लवली स्टूडेंट्स एंड आई मिस यू ऑल. सो मच मिस यू ऑल. ओके ओके करवा लूंगी. ठीक है. अच्छा पक्का वेट रहेगा बेसब्री से. अच्छा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सो मच. यस नंदिता सभी से सेशंस को लाइक करा लो. सृष्टि मिस यू टू बच्चा. ऑल ऑफ यू मिस यू भाई. यस बाय ऑल ऑफ यू. बाय बाय. 4 फेब के बाद मिलेंगे हम लोग. बाय.